रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमले के खतरे के बाद अब बायोकेमिकल अटैक को लेकर सनसनी मचने लगी है। अमेरिका रूस पर इस जंग की शुरुआत से ही आरोप लगता आ रहा है कि रूस यूक्रेन पर बायोकेमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने इससे बचने के लिए यूक्रेन को जरूरी उपकरण भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दर्जनों रूसी मिसाइलें, सैकड़ों रूसी टैंक, और हजारों रूसी रॉकेट, ये सब मिलकर जो काम यूक्रेन में नहीं कर पाए वो एक छोटा सा गैस सिलेंडर कर सकता है। इस सिलेंडर में कोई ऐसी वैसी गैस नहीं, वो केमिकल है जो जंग के मैदान का सबसे खौफनाक हथियार होगा। ऐसा एक सिलेंडर पलक झपकते ही सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। यूक्रेन जंग में सबसे खौफनाक हथियार, रूसी केमिकल से मौत की नींद सोएगा यूक्रेन। रूस के बायोकेमिकल हथियार से अमेरिका में दहशत। यूक्रेन जंग शुरू होने के चंद दिनों के भीतर ही बायोकेमिकल हथियारों की जो सुगबुगाहट शुरू हुई तो वो अब चरम पर आ गई है। यूक्रेन के मददगार बने अमेरिका ने इस बात पर करीब करीब मुहर लगा ही दी है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला जरूर करेगा, और जब ऐसा होगा यूक्रेन के लोगों का बचाव कैसे होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका गैस मास्क और बाकी जरूरी उपकरण यूक्रेन भेजने वाला है। So the United States and members of the international community have, of course, repeatedly warned about the potential for Russia to use chemical or biological weapons in Ukraine, and that Moscow is possibly planning a false flag operation. In an effort to assist our Ukrainian partners, the U.S. government is providing the government of Ukraine with life-saving equipment and supplies that could be deployed in the event of Russian use of a chemical and biological weapon against Ukraine. सवाल उठता है कि क्या रूस वाकई में ऐसे केमिकल हमले करने की तैयारी में है जिसे लेकर अमेरिका ने हाय तौबा फैला रखी है। हालांकि रूस के दावे अमेरिका से बिल्कुल उलट हैं। दरअसल अमेरिका ये कहता आया है कि यूक्रेन में कई अहम लैब हैं जहां रिसर्च होती है, लेकिन रूस के मुताबिक इन लैब में अमेरिका की देखरेख में यूक्रेन हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस इन लैब पर कब्जा करके इनके जरिए बायोकेमिकल हथियार बनाना चाहता है, जबकि रूस के मुताबिक ये काम खुद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेनी लैब पर कब्जे से हासिल केमिकल को रूस यूक्रेन के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, जबकि रूस का दावा है कि यूक्रेनी लैब में बन रहे केमिकल हथियारों का निशाना सिर्फ और सिर्फ रूस है। बायोकेमिकल हथियार खास तौर पर दो तरह के होते हैं। पहला कोई घातक वायरस बैक्टीरिया और दूसरा कोई घातक गैस। वायरस बैक्टीरिया वाले हथियारों को दुश्मन के इलाके में हवा या पानी में छोड़कर बड़ी तादाद में लोगों को बीमार करके मौत के घाट उतारा जा सकता है, जबकि गैस वाले हथियार दुश्मन देश में लोगों को पल भर में बेहोश या लकवाग्रस्त करके जान भी ले सकते हैं। इन्हें आमतौर पर नर्व गैस कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल जमकर हुआ था, लेकिन मौजूदा वक्त में ये हथियार दुनिया भर में प्रतिबंधित हैं। नीदरलैंड्स में 1997 में तय हुई केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत कोई भी देश ऐसे हथियारों का इस्तेमाल और निर्माण नहीं कर सकता और पहले से बने हथियारों को तय वक्त पर नष्ट करना होगा। उत्तर कोरिया, दक्षिणी सूडान और इजिप्ट को छोड़कर दुनिया के 193 देश इस पर दस्तखत कर चुके हैं। अमेरिका, रूस और यूक्रेन भी केमिकल हथियारों के खिलाफ इस संधि के सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर यूक्रेन जंग में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का खौफ जताया जा रहा है तो इसकी भी वजहें हैं। रूस के पास 40,000 टन केमिकल हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा जखीरा था। रूस का दावा है कि वो अपने केमिकल हथियार नष्ट कर चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों को उस पर यकीन नहीं है। रूस पर आरोप है कि उसने 2018 में ब्रिटेन और 2020 में अपने ही देश में नर्व गैस का इस्तेमाल किया था। हालांकि रूस इससे इनकार करता है। आरोप है कि 2015 से जारी गृहयुद्ध के दौरान सीरिया सरकार ने 336 बार केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीरिया को ये केमिकल हथियार उसके दोस्त रूस ने दिए थे। अमेरिका के पास भी केमिकल हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिसे वो 2023 तक नष्ट करने का वादा कर चुका है। बायोकेमिकल हथियारों को लेकर दुनिया में कई तरह की थ्योरी चलती हैं। करीब एक दशक पहले तक
दुनिया भर में मिले एंथ्रेक्स वायरस और पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस को भी कुछ एक्सपर्ट जैविक हथियार ही मानते हैं। बारूद से खाक हो चुके यूक्रेन में अगर इसी तरह की कोई नौबत आती है तो फिर इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। कीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।